भेष बदलकर गांव की यात्रा। शिवपुर गांव में विधायक भंवर सिंह और उसके बेटे रवि सिंह का आतंक था। वे गरीबों की जमीनें हड़प लेते थे और पुलिस भी उन्हीं के इशारे पर काम करती थी। सच्चाई जानने के लिए डीएम अनन्या द्विवेदी ने अपनी सरकारी गाड़ी और सुरक्षा छोड़ दी। उन्होंने एक साधारण सूती सूट पहना और बस में बैठकर एक आम महिला की तरह गांव पहुंच गईं, ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। बाजार में विधायक के बेटे से टक्कर। गांव के बाजार में उन्होंने देखा कि विधायक का बेटा रवि सिंह एक गरीब सब्जी वाले से जबरदस्ती सब्जी छीन रहा था और पैसे नहीं दे रहा था। अनन्या ने बीच में पड़कर उसे टोका और कहा, पैसे दो या सब्जी वापस रखो। रवि सिंह ने उन्हें डराने की कोशिश की और अपने पिता की ताकत का रौब दिखाया, लेकिन अनन्या बिना डरे उसके सामने खड़ी रहीं। ये देखकर गांव वाले दंग रह गए कि कोई उस गुंडे को चुनौती दे रहा है। आधी रात का खुफिया मिशन। रात के समय अनन्या ने अपनी जान जोखिम में डालकर गांव की पुरानी चौपाल और रिकॉर्ड रूम की तलाशी ली। वहां उन्हें जमीन के असली नक्शे और वो फर्जी मुहर मिली जिसे पुलिस और तहसीलदार मिलकर इस्तेमाल करते थे। उन्होंने एक मजदूर रमेश से बात की, जिसने रोते हुए बताया कि कैसे पुलिस वाले विधायक से पैसे लेकर गरीबों को थाने में पीटते हैं। अपहरण की कोशिश और जांबाजी। विधायक के गुंडों को अनन्या पर शक हो गया और उन्होंने उन्हें किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन गांव के दो युवाओं राजेश और सुनील ने हिम्मत दिखाई और अनन्या को वहां से सुरक्षित भागने में मदद की। अनन्या ने तुरंत अपने प्राइवेट फोन से एसपी यानी पुलिस कप्तान को गांव पहुंचने का गुप्त संदेश भेजा। डीएम का असली रूप और इंसाफ। अगली सुबह पूरा गांव पुलिस की गाड़ियों से भर गया। जब विधायक भंवर सिंह अकड़ते हुए एसपी पर चिल्लाने लगा, तभी अनन्या अपनी आधिकारिक नीली बत्ती वाली गाड़ी से उतरी। इस बार वो साधारण महिला नहीं, बल्कि अपने पूरे डीएम के रौब और साड़ी में थीं। उन्हें देखते ही विधायक और उसके बेटे के पसीने छूट गए। भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार। डीएम अनन्या ने सबके सामने विधायक के काले कारनामों के सबूत पेश किए। उन्होंने तुरंत भ्रष्ट थानेदार दारोगा को सस्पेंड कर दिया और विधायक व उसके बेटे रवि सिंह को हथकड़ी लगवाकर जेल भेज दिया। गांव की आज़ादी। अनन्या ने ऐलान किया कि जिन किसानों की जमीनें छीनी गई थीं, उन्हें वापस दिलाया जाएगा। पूरे गांव में जश्न का माहौल था। जिस रामप्रसाद दादा की शिकायत पर अनन्या गांव आई थीं, उन्होंने रोते हुए उन्हें साक्षात देवी कहा। विधायक भंवर सिंह और उसका बेटा रवि सिंह जेल तो चले गए, लेकिन उनकी राजनीतिक पहुंच अभी भी बाहर थी। जेल के अंदर से ही विधायक ने शहर के बड़े गुंडों और कुछ बिके हुए बड़े अधिकारियों से संपर्क किया। उसने योजना बनाई कि डीएम अनन्या का एक्सीडेंट करवा दिया जाए या उन पर झूठा आरोप लगाकर उनका तबादला करवा दिया जाए। गांव में डीएम अनन्या ने अपनी निगरानी में जमीनों की पैमाइश शुरू करवाई। नए और ईमानदार दारोगा और तहसीलदार की नियुक्ति की गई। लेकिन एक दिन जब सरकारी टीम जमीन नापने पहुंची, तो विधायक के कुछ वफादार गुंडों ने हथियारों के साथ टीम पर हमला कर दिया। गांव में फिर से सन्नाटा छा गया। खबर मिलते ही डीएम अनन्या बिना डरे खुद पुलिस फोर्स लेकर गांव पहुंच गईं। गुंडों ने रास्ता रोक रखा था। अनन्या अपनी गाड़ी से उतरी और सीधे गुंडों के सरदार के सामने जाकर खड़ी हो गईं। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, हथियार डाल दो, वरना आज ये पुलिस की गोलियां विधायक के घर नहीं, कानून के दुश्मनों के सीने पर चलेंगी। उनकी आंखों में इतना तेज था कि गुंडों ने हथियार डाल दिए। विधायक ने शहर के सबसे महंगे वकील को खड़ा किया ताकि वो बेल पर बाहर आ सके। वकील ने दलील दी कि डीएम ने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया है और सादे कपड़ों में जाना गैर कानूनी था। लेकिन अनन्या ने कोर्ट में वो खुफिया रिकॉर्डिंग पेश की जिसमें विधायक का बेटा सरेआम पुलिस को रिश्वत दे रहा था और एक किसान को जान से मारने की धमकी दे रहा था। जज साहब ने बेल खारिज कर दी और विधायक को कड़ी सजा सुनाई। विधायक की काली कमाई से बनाई गई अवैध संपत्तियों को जब्त कर लिया गया। अनन्या ने उस जमीन पर एक सरकारी स्कूल और एक बड़ा अस्पताल बनाने का आदेश दिया। जो पुलिस स्टेशन कभी भ्रष्टाचार का अड्डा था, अब वहां की दीवारों पर न्याय लिखा था। कुछ महीनों बाद अनन्या का तबादला दूसरे जिले में हो गया। जब वो गांव से जाने लगीं, तो पूरा शिवपुर गांव सड़क पर उमड़ पड़ा। रामप्रसाद दादा और गांव की औरतों ने उनकी गाड़ी पर फूलों की बारिश की। सबकी आंखों में आंसू थे, पर वे आंसू डर के नहीं, बल्कि प्यार और सम्मान के थे। जेल में सजा होने के बाद विधायक भंवर सिंह पूरी तरह बौखला गया था।
उसने अपनी सारी दौलत लगा दी और शहर के सबसे खतरनाक शूटर को अनन्या को रास्ते से हटाने की सुपारी दे दी। विधायक का मानना था कि ना रहेगी अनन्या, ना चलेगा कानून। उधर सरकार में बैठे कुछ भ्रष्ट मंत्रियों ने भी अनन्या पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। एक शाम जब अनन्या अपने दफ्तर से घर लौट रही थी, सुनसान सड़क पर शूटरों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। अनन्या के ड्राइवर को गोली लग गई, लेकिन अनन्या डरी नहीं। उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाली और जवाबी फायरिंग की। उन्होंने बहादुरी से शूटरों का मुकाबला किया और पुलिस बैकअप आने तक उन्हें उलझाए रखा। 2 शूटर मौके पर ही पकड़े गए। इस हमले ने अनन्या के इरादों को और भी फौलादी बना दिया। उन्होंने समझ लिया कि जब तक विधायक का आर्थिक साम्राज्य और उसके बाहर बैठे मददगार खत्म नहीं होंगे, ये आतंक नहीं रुकेगा। उन्होंने ऑपरेशन क्लीन शुरू किया। उन्होंने आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स के साथ मिलकर विधायक की उन बेनामी संपत्तियों पर बुलडोजर चलवाना शुरू किया जो उसने सालों से हड़प रखी थी। विधायक के समर्थकों ने शहर बंद करने और दंगे भड़काने की कोशिश की। उन्हें लगा कि जनता उनके साथ आएगी, लेकिन शिवपुर गांव और आसपास के सैकड़ों गांवों के लोग, जिन्हें अनन्या ने इंसाफ दिलाया था, लाठियां लेकर सड़कों पर उतर आए। उन्होंने पुलिस का साथ दिया और दंगाइयों को खदेड़ दिया। लोगों ने नारा लगाया, हमारी डीएम, हमारी शान। शूटरों ने पुलिस पूछताछ में कबूल कर लिया कि उन्हें विधायक नहीं भेजा था। इस नए केस यानी हत्या की साजिश ने विधायक की बची कुची उम्मीद भी खत्म कर दी। हाईकोर्ट ने विधायक को उम्र कैद की सजा सुनाई और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर उसे सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया। विधायक का बेटा रवि सिंह, जो कभी शेर बना फिरता था, अब जेल में चक्की पीस रहा था। कहानी के अंत में शिवपुर गांव को आदर्श गांव का पुरस्कार मिला। जिस जगह पर विधायक का अवैध बंगला था, वहां अनन्या ने एक कौशल विकास केंद्र खुलवाया, जहां गांव के युवा अब हुनर सीख रहे हैं। अनन्या का ट्रांसफर होने वाला था, लेकिन जाने से पहले उन्होंने गांव की मिट्टी को चूमा। गांव वालों ने उनकी एक मूर्ति गांव के चौराहे पर लगाई, ताकि आने वाली पीढ़ियां याद रखें कि एक साधारण औरत ने कैसे असाधारण साहस दिखाया था। सच्चाई और ईमानदारी की गूंज कभी फीकी नहीं पड़ती। अन्याय का किला चाहे कितना भी ऊंचा हो, वो सच्चाई की एक लहर से ढह जाता है।